Hello, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel. I welcome you again in this channel. आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन इन का प्रयोग, है ना। इन मतलब होता है मे। पहला नंबर है मे का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, है ना। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन एक प्रीपोजिशन है ना। इसका शाब्दिक अर्थ में होता है। आइए अब हम देखते हैं इसके प्रयोग को। बड़े स्थान के नाम के आगे, है ना, जो बड़े स्थान है उसके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। आई लिव इन दिल्ली, बिग प्लेस है इस कारण, है ना, बड़ा प्लेस है। यू लिव इन बॉम्बे भी एक बड़ा प्लेस है, बिग प्लेस है, इस कारण क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। सेकेंड नंबर है समय का बोध में। आई विल कम इन मॉर्निंग, है ना, मैं सुबह आऊँगा। दे विल गो इन इवनिंग, मैं शाम को जाऊँगा। ही विल कम बैक इन एन आवर, है ना, वह 1 घंटे में वापस आएगा। ही विल कम बैक इन ए वीक, है ना, वह 1 वीक में क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है। समय की अवधि बताने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कार्य किसी निश्चित अवधि में होना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में अवस्था का बोध। ही इज इन गुड हेल्थ, है ना, वो उसका स्वास्थ्य अच्छा है, ये अवस्था बता रहा है ना। वह किस अवस्था में है इसकी जानकारी दे रहा है ना। ही इज इन ए गुड हेल्थ। ही इज इन टीयर्स, वह रोने की अवस्था में है। यहाँ पर देखिए ही इज इन टीयर्स, है ना। चौथा नंबर है मे पोशाक। ही इज इन वाइट ड्रेस ब्लैक, है ना, ही इज इन वाइट ड्रेस और ब्लैक ड्रेस। ठीक है। वह या तो पोशाक बताने के लिए भी करते हैं इनका प्रयोग। यदि कोई कुछ पोशाक पहना है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन का, है ना। ही इज इन वाइट ड्रेस और ब्लैक ड्रेस, वह या तो सफ़ेद पोशाक में है या काले पोशाक में है। पांचवा नंबर में साधन का बोध। इट इज रिटन इन इंक, है ना। यदि कोई कार्य किसी भी साधन से किया जाता है और उसके सामने ए न लगा हो तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। इट इज रिटन इन इंक, है ना। आई राइट ए लेटर इन पेंसिल, है ना, आई राइट ए लेटर इन पेंसिल। ठीक है। साधन है और साधन के पहले यदि ए ना लगा हो, ए आर्टिकल ना लगा हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। साधन का बोध कराता है। ठीक है। नंबर 6 है से मतलब होता है से इनका बोध होता है स्थायी कार्य या पेशे का बोध, है ना। कोई भी पेशा है तो पेशे को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज इन द आर्मी, है ना, आर्मी एक क्या है, पेशा है। देखिए पेशे को बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, इन का। ही इज इन द नेवी, है ना, और लिख सकते हैं हम ही इज इन द टीचिंग, है ना, ही इज इन द फोटोग्राफी, है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ही इज इन द मेडिकल फील्ड। तो इस तरह से पेशे को बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। 7वां नंबर है विरामावस्था के लिए। यदि कोई वस्तु किसी अन्य स्थान के अंदर है और विरामावस्था में है तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कमरा है, कमरा एक बहुत बड़ा प्लेस है, इसके अंदर में कुर्सी या टेबल रखा है तो ये किस में रहता है, विरामावस्था में रहता है ना। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। द टेबल इज इन द रूम, है ना, द चेयर इज इन द रूम, है ना, देयर इज ए ब्लैक बोर्ड इन द रूम। इस तरह से हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और हम लोग इन का प्रयोग और किसके लिए कर सकते हैं, तो इन का ये प्रयोग आप लोग याद रखिए, है ना। इन का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है, समय के लिए किया जाता है और अवस्था के लिए। ये तीनों हैं, है ना। तीनों प्रकार का प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, है ना, देखिए यहाँ पे टाइम बताता है, समय का बोध, है ना। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है और प्रीपोजिशन ऑफ क्या है, प्लेस भी है ना, और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन भी है, अवस्था का बोध कराता है ना। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। ठीक है।
और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, पोजीशन, तीनों प्रकार का प्रीपोजिशन है ना। तो इसको याद रखें और इसका प्रयोग सही ढंग से करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।